हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज क्लास 10th के स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल इस लेसन का अगला बचा हुआ पार्ट हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल का सेकंड पार्ट। When Swaminathan's turn came, he looked around helplessly. अब जब स्वामीनाथन की बारी आई तो लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली, वो बेचारा जो है कैसा अनुभव होता है? हेल्पलेसली, अकेला, असहाय उसको महसूस होता है। राजन सेट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट एंड रिजोल्यूटली लुक्ड अवे। राजन राजम जो था वो जो है उसका दोस्त था। वह जो है तीन बेंच सामने बैठा हुआ था एंड रिजोल्यूटली लुक्ड अवे, और वो क्या कर रहा था? वो जो है दृढ़ता पूर्वक सामने की ओर जो है देखता रहा। ही वॉज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंडली। गेज करने लगा, टकटकी लगा के देखने लगा। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर इंटेंडली यानी निष्ठापूर्वक वह जो है सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड को देखता रहा। क्यों? क्योंकि अभी तो अध्यापक महोदय बड़े गुस्से में थे। But yet the back of his head and the pink ear were visible to Swaminathan. वह सामने तो देख रहा था, जिसकी वजह से बैक, सिर, पीछे का सिर का पिछला भाग और दो कान जो है पिंक यानी गुलाबी कान उसके दिखाई दे रहे थे। इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट, और यह जो है इनटॉलरेबल, उसके लिए असहनीय स्थिति बन गई थी। स्वामीनाथन वॉज इन एक्यूट सस्पेंस लिस्ट दैट हेड should turn and fix his eyes on his. He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened. वह अब जो हो वो जो है एक युवा था, लेकिन अभी जो अवस्था थी उसमें उसके मन में बहुत ज़्यादा डर, भय थी। इसलिए वो क्या सोच रहा है कि एक्यूट सस्पेंस, बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण परिस्थिति में था। वह जो है इतना डरा हुआ था कि विभिन्न प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे थे। वह सोच रहा था कि जो उसका दोस्त है वो क्या करे? टर्न, मुड़े, एंड फिक्स हिज आईज ऑन हिज, और उसकी आंखों में आंखें डालकर वह जो है उसको देखता रहे। यानी वह जो है क्या सोच रहा था कि उसका दोस्त उसकी मदद करे। ही फेल्ट दैट ही वुड ड्रॉप फ्रॉम द डेस्क टू द फ्लोर। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वह जो है चक्कर खा के गिरने वाला है। इफ दैट हैपेंड, यदि ऐसा हो जाए, द पिंक ईयर्स थ्री बेंचेस ऑफ मेड हिम इनकैपेबल ऑफ स्पीच। और जो पिंक ईयर, जो गुलाबी गुलाबी कान दिख रहे थे उसके दोस्तों के, वह जो है उसको क्या बना दिया था? इनकैपेबल ऑफ स्पीच, यानी कि वो बोल नहीं पा रहा था। इनकेपेबल, अयोग्य बन गया था। इतना डर गया था, सहम गया था कि वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इफ ओनली somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears। और वह सोच रहा था कि कोई उस गुलाबी कान और मेरे आंखों के बीच में एक ब्लैक बोर्ड को रख दे। He was deaf to the question that the headmaster was putting to him। और इस सोच के मारे वह इतना बहरा हो गया था, यानी अपनी सोच में वह डूब गया था कि हेडमास्टर के क्वेश्चन को भी नहीं सुन पाया। A rap on his body from the headmaster's can brought him to himself। और जब रैप, जोर से जब उनको एक कोड़ा पड़ा, तब जो है brought him to himself, यानी वह जो है चेतन अवस्था में आया। Why did you keep away yesterday? और जो हेडमास्टर थे उन्होंने पूछा कि कल तुम क्यों अनुपस्थित
थे। आस्क्ड द हेडमास्टर लुकिंग अप, उन्हें स्वामीनाथन को देखते हुए अध्यापक महोदय ने पूछा। स्वामीनाथन्स फर्स्ट इम्पल्स वाज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन absent। स्वामीनाथन जो है फर्स्ट इम्पल्स, पहला भाव जो था वो क्या था, वाज टू प्रोटेस्ट। वह चाहता था कि उसकी बातों का क्या करे, विरोध करे, प्रोटेस्ट करे। बट प्रोटेस्ट करे, क्या प्रोटेस्ट करे, ही हैड नेवर बीन absent, कि वह जो है बिल्कुल भी absent नहीं था। बट द अटेंडेंस रजिस्टर वाज देयर, लेकिन क्या करे बेचारा, वहां पर तो अटेंडेंस, उपस्थिति रजिस्टर जो थी, वो जो है वहीं पर थी। तो सोचता है, नो नो, आई वॉज स्टोन्ड, आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्नड इट। अब वह जो है उसके मन में जो है बहुत सारे विचार आने लगे। पहले सोचता है कि आई वॉज स्टोन्ड, मुझको पत्थरों से मारा गया। आई ट्राइड टू कम, मैं स्कूल आने का प्रयास किया। बट दे टुक अवे माई कैप, लेकिन उन्होंने मेरा कैप ले लिया, टोपी ले लिया, एंड बर्नड इट, और उसको जला दिया। मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन व्हेन आई ट्राइड टू कम, जब मैंने स्कूल आने का प्रयास किया तो कई स्ट्रॉन्ग मैन, मेरे से मजबूत ताकतवर लोगों ने मुझको पकड़ लिया। व्हेन अ ग्रेट मैन इज सेंट टू गोल, आई एम सरप्राइज टू सी अ स्लेव of the Englishman. Didn't they cut off Dhaka Muslin slave of slave? उसको बहुत सारे जो है विचार आने लगी। वो कहता है कि जब किसी एक ग्रेट, अच्छे आदमी को, महान व्यक्ति को सेंट टू गोल, गोल यहाँ का मतलब यहाँ पर जेल से है, जेल भेज दिया जाए, तो आई एम सरप्राइज टू सी यू अ स्लेव ऑफ द इंग्लिशमैन, अंग्रेजों का गुलाम होकर तुमको कैसा लगेगा। और डिडंट दे कट ऑफ डक्का मुस्लिम स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम ही गुलाम जो है वहाँ पर दिख रहे हैं। डक्का मुस्लिम जो है उनका वेशभूषा है, कपड़े का नाम है। तो इस प्रकार यानी वो विभिन्न प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे थे। वेयर सम ऑफ द डिसजॉइंटेड एक्सप्लेनेशन विच स्ट्रीम्ड इनटू हिज हेड एंड विच इवन at the moment he was discreet enough not to express। और ये जो है क्या हो रहे थे कि these were some of the disjointed यानी discontinued explanation, सही ढंग से उसके मन में व्याख्या नहीं आ पा रहा था, विचार नहीं आ पा रहे थे। which streamed into his head, आधे अधूरे और विचित्र विचित्र प्रकार के जो है उसके मन में बातें आ रही थी। which even at that moment he was discreet enough, लेकिन इस परिस्थिति में भी वह डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान और सचेत होना। इनफ नॉट टू एक्सप्रेस, वह मन ही मन सोच रहा था, इन सब बातों को मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने प्रधान अध्यापक को क्या कहूँ, कैसे उसको बहाना बनाऊं और कैसे मैं बच जाऊं। इस प्रकार वह सोच जरूर रहा था, लेकिन वह सावधान भी था, डिस्क्रीट था। नॉट टू एक्सप्रेस, वह अभिव्यक्त नहीं करना चाहता था, बोलना नहीं चाहता था। ही हैड वांटेड टू मेंशन अ हेडेक, वह चाहता था कि क्या बता दे, हेडेक, सिर दर्द हो गया था इसलिए नहीं आया, ऐसा वह बता दे। बट ही फाउंड टू हिज डिस्ट्रेस दैट अदर बिसाइड हिम हैड वन, लेकिन क्या करे बेचारे का दुर्भाग्य था, डिस्ट्रेस था कि किसी दूसरे ने इस बहाने को बना दिया था। द हेडमास्टर साउटेड, हेडमास्टर ने उसको चिल्लाया और कहा, वोंट यू ओपन योर माउथ, क्या तुम अपने मुंह को नहीं खोल सकते हो। ही ब्रॉट द कैन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन्स राइट शोल्डर, और जो उसके प्रधान अध्यापक थे उन्होंने बड़े गुस्से से एक कैन यानी एक बेत जो है उसके राइट शोल्डर पर दे मारा। स्वामीनाथन kept staring at the headmaster with tearful eyes, massaging with his left hand the spot where the cane laid। और स्वामीनाथन को जब राइट साइड पर एक बेत पड़ा, उसने क्या किया, स्टेरिंग एट द हेडमास्टर, हेडमास्टर को घूरते हुए
कैसे घूरते हुए? विथ टीयरफुल आईज, आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वह जो है अपने हेडमास्टर को घूर रहा था। और क्या कर रहा था? मसाजिंग हिज लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेयर द केन लेड, और जहां पर राइट हैंड पर चोट लगी थी, लेफ्ट हैंड से उसको मसाज करने लगा, सहलाने लगा और कहने लगा, आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्राइड द हेडमास्टर। हेडमास्टर जोर से चिल्लाता है, कहता है कि आई विल किल यू, मैं तुमको जान से मार दूंगा। इफ यू कीप ऑन स्टेरिंग, यदि तुम मुझको घूरते रहोगे, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए मैं तुमको जान से मार दूंगा। आई कुडंट कम, स्टेमर्ड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन बेचारा हकलाते हुए, डरते हुए, थरथराते हुए कहता है कि आई कुडंट कम, मैं नहीं आया। इज दैट सो? आस्क्ड द हेडमास्टर, एंड टर्निंग टू अ बॉय सेड, ब्रिंग द प्यून। तभी जो है हेडमास्टर ने कहा, टर्निंग टू अ बॉय, एक बच्चे की ओर मुड़ते हुए, और उसको क्या ऑर्डर दिया? ब्रिंग द प्यून, जाओ चपरासी को बुला के लाओ। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन सोचा, व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रेस मी? वो सोचता है कि यह जो है प्यून से क्या पूछने वाला है, और फिर से टू थ्रेस मी, क्या मुझको फिर से यह मारने वाला है? क्यों मारने वाला है? क्या पूछने वाला है? उसके मन ही मन जो है बहुत सारे प्रश्न जो है फिर से उठने लगे। इफ ही डज एनी सच थिंग, आई विल बाइट एवरीबडी डेड। वो मन ही मन सोचता है कि यदि इसने अब मुझको मारा तो मैं क्या कर लूंगा? सभी लोगों को मरते दम तक। आई विल बाइट एवरीबडी डेथ, यानी मैं उनको काट खाऊंगा। इस प्रकार जो है वह सोचता है। द प्यून कैम, तभी जो है चपरासी आया। द हेडमास्टर सेड टू हिम, हेडमास्टर ने उनसे कहा, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क। वह जो है स्वामीनाथन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इस रास्कल के बारे में, दुष्ट के बारे में तुम क्या जानते हो? द प्यून आइड स्वामीनाथन विथ अ सिनिस्टर लुक, grunted and demanded, didn't I see you break the pens? वो कहता है कि प्यून आइड, चपरासी ने जो है उसको घूरते हुए देखा और मन ही मन, आइड विथ अ सिनिस्टर लुक, सिनिस्टर ने अशुभ, अमंगल दृष्टि से उसने देखा। ग्रंटेड, उसने जो है गुर्राया और जोर से कहा, डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें खिड़की का कांच तोड़ते हुए नहीं देखा था? ऑफ द वेंटिलेशन इन माई रूम, एडेड द हेडमास्टर विथ जेस्ट। और तभी जो है जो हेडमास्टर थे वो प्रसन्नतापूर्वक उसकी बातों को पूरा करते हुए कहते हैं कि ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ माई रूम, मेरे कमरे के रोशनदान का जो कांच था उसको इसी लड़के ने तोड़ा है। हियर देयर वाज नो चांस ऑफ एस्केप, और यहां पर बचने का कोई चांस नहीं था, कोई मौका नहीं था। स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग फुलिशली टिल ही रिसीव्ड अनदर रैक ऑन द बैक। और स्वामीनाथन के पास इस बार बचने का कोई चारा नहीं था। वह जो है फुलिशली, मूर्खतापूर्वक स्टेयरिंग, घूरते हुए जो है देख रहा था। तभी ही रिसीव्ड अनदर रैक, तभी जो है उसको एक पेट और जो है उसके पीठ पर लग जाता है। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगेड हैड टू से अबाउट इट। तभी जो है हेडमास्टर डिमांड करते हैं, चाहते हैं कि क्या जवाब है तुम्हारे पास, ब्रिगेड यानी गैंग के सदस्य के रूप में तुम्हारा क्या जो है जवाब है। द ब्रिगेड हैड नथिंग टू से, और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज द फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स, क्योंकि यह जो है बिल्कुल सही था
कि उसने पेन्स को, खिड़कियों के कांच को उसने तोड़ा था, दे हैड सीन इट, और उसको देख लिया गया था। देयर वॉज नथिंग मोर टू इट, और इसमें कुछ भी कहने की कोई बात नहीं थी। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकम डिफाइंट एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज, और इस ही हैड अनकॉन्शियसली, उसने जो है अज्ञानता पूर्वक जो है इस कार्य को कर दिया था, एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज, और वह जो है उसके ऊपर लगे आरोपों से इनकार अब नहीं कर सकता था। When another whack came on his back, और जब फिर से एक चाबुक उसके पीठ पर पड़ती है, he ejaculated, don't beat me sir, it pains, तभी अचानक वह जो है बोल उठता है, ejaculated, बोल उठता है कि डोंट बीट मी सर, कृपया मुझको न मारे सर, इट पेन्स, यह बहुत दर्द देता है। दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 times अगेन, और यह जो है सर के लिए, हेडमास्टर के लिए एक इन्विटेशन यानी निमंत्रण, या कहें एक प्रकार से विनती उसने की कि कृपया उसको न मारे, तो उन्होंने ब्रिंग डाउन कर दिया उस कैन को यानी बेत को, नहीं तो उसको चौथी बार बेत पड़ जाती। ही सेड कीप स्टैंडिंग हियर, उसने कहा कि यहीं खड़े रहो, ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर, स्टेरिंग लाइक एन इडियट, मूर्ख की तरह मुझको घूरते हुए, टिल आई अनाउंस योर डिसमिसल, जब तक मैं तुमको बर्खास्त नहीं कर देता, तुम चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न्ड विद द टच ऑफ द कैन, और जैसे ही उसको वह बेत पड़ी थी, चाबुक पड़ी थी, उसका जो एवरी पोर यानी कि रोम रोम क्या हो गया था, बर्न्ट, जल उठा था। ही हैड अ सडन फ्लड ऑफ करेज, और तभी जो है अचानक से, सडन यानी अचानक, फ्लड ऑफ करेज, फ्लड यानी बाढ़ आ जाना, करेज यानी साहस, उसके पास अचानक से यानी साहस आ गया। द करेज, डिस्परेशन, जो निराशा की वजह से जो है उसके शरीर में साहस जो है अचानक आ गया था। ही restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down and grasping his books, rushed out muttering, I don't care of your dirty school. और निराशा की वजह से इतना निराश हो गया, हताश हो गया कि अचानक से वह जो है यानी गुस्सा इतना हो जाता है कि उसको होश हवास नहीं रहता, और क्या कर लेता है, जो उसके ही रिस्ट्रेंड द टीयर्स दैट वर थ्रेटनिंग टू रस आउट, उसके आंखों से आंसू जो बहने वाले थे उसको उसने रोके रखा था। रस्ड आउट, बाहर निकलता है। जंप डाउन, और वह क्या करता है, कूदता है। एंड ग्रैस्प हिज बुक्स, अपने पुस्तकों को ग्रैस्प करता है, पकड़ता है। रस्ट आउट मटरिंग, और वहां से हड़बड़ाते हुए, मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए, क्या बड़बड़ाता है, आई डोंट केयर ऑफ योर डर्टी स्कूल, मुझको जो है आपके इस गंदे पाठशाला की कोई चिंता नहीं है, मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। इस प्रकार वह जो है बड़बड़ाते हुए अपने स्कूल से बाहर भाग जाता है। तो यह क्यों करता है वह, क्योंकि वह युवा अवस्था में था और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर युवा अवस्था के सोच विचार गुस्से के बारे में जो है बताया गया है। इसके आथर हैं, आप देख पा रहे हैं, आर के नारायण जी को। आर के नारायण 1906 to 2001 was an Indian author, भारतीय लेखक हैं, whose work of fiction include a series of books about people and their interactions in an Amazigh town in the India called Malgudi. His popular works are Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The English Teacher,
and the financial expert. The present extract is from Swami and Friends. तो ये जो हम अभी पार्ट पढ़े वो आर के नारायण जी के स्वामी एंड फ्रेंड्स से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट है। तो इस प्रकार यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। अब देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।